आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जिसमें यह बताया गया है कि पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही थी, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। पति की इस बात को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आमतौर पर अधिकतर मामलों में पति ये आरोप लगाता है, तो क्या आपके मामले में भी कोर्ट आपकी बात को स्वीकार कर लेती है और ये साबित कर देती है पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है? और जिस केस में यह साबित हो जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, जिसकी वजह से पति को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, तो कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी को नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, नो कंपल्सेशन, ऊपर से पति को डिवोर्स और यहां पर पत्नी के द्वारा लगाए गए 498A जैसे 85 BNS जैसे दहेज उत्पीड़न के मामले को भी रद्द कर दिया जाता है। इतने ज्यादा बेनिफिट पति को मिलते हैं। और इस मामले में तो ट्रायल कोर्ट ने मान लिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, उच्च न्यायालय ने मान लिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इससे तो साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। यही आरोप आप लगाते, फिर आपके केस में क्यों नहीं कोर्ट मानती? यहां तो कोर्ट कह रही आइए, बताइए, दिखाइए, सुनाइए कि आपकी पत्नी क्या बिना किसी कारण के अलग रह रही? अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो इस मामले में कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, हम पति की बात को मानते हैं कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है तो पति को मेंटल क्रूरल्टी होती है। यहां पर पति को मानसिक प्रताड़ना हुई और पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। यह भी इस जजमेंट में आया। और यहां पर इस जजमेंट में यह भी आया कि पति यह भी आरोप लगाता है कि पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती थी। तो क्या आपने भी अपने केस में आरोप लगाए पत्नी के ऊपर कि पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती थी? क्या कोर्ट को आपने बताया? क्या आपकी पत्नी आपका ध्यान रखती थी? क्या आपकी पत्नी आपको बिना बताए मायके चली जाती थी? क्या आपकी पत्नी आपके परिवार वालों को सम्मान नहीं करती थी? क्या आपकी पत्नी आपके परिवार का अपमान करती थी? क्या आपने आरोप लगाए अपने केस में? और लगाए हैं तो फिर जजमेंट आपके समक्ष है। आपके केस में भी ऐसा ही जजमेंट आ सकता है जैसा इस मामले में आया। इस मामले में यही जजमेंट आया कि पति ने आरोप लगाया कि पत्नी मेरे परिवार वालों का अपमान करती थी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि मेरी पत्नी अलग रह रही बिना किसी कारण से, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक नहीं दो कोर्ट से पत्नी को तगड़ा झटका लगता है और ये साबित हो जाता है कि पति सच कह रहा है और पति के पक्ष में कोर्ट आदेश कर देती है। यानी कि सारे के सारे निर्णय पति के फेवर में चले जाते हैं और पत्नी सभी के साथ जाएगी। तो चलिए चलते हैं जजमेंट की तरफ और आपको डिटेल में लेकर चलते हैं। जय जनेन्द्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बिना बताए अपनी इच्छा से मायके चली जाती थी, अपने पैतृक घर चली जाती थी। जब उसकी इच्छा हुई तब वो अपने पैतृक घर चली जाती। मैंने एक जजमेंट अभी हाल फिलहाल कहा था, उसमें बताया था कि पत्नी बिना पति को बताए कभी भी अपने मायके चली जाती थी। जब पति ऑफिस से आता था, देखता था घर में ताला लगा हुआ है तो आस पड़ोस वाले से पूछता था, पत्नी को फोन लगाता था, पत्नी फोन नहीं उठाती थी। फिर पति परेशान हो जाता था, जिसकी वजह से उसे कई बार ससुराल तक जाना पड़ा कि वहां आई कि नहीं आई, और कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराना पड़ी कि मेरी पत्नी गायब है। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी का जो इस तरीके का आचरण है कि पति से पूछे बिना चुपचाप अपने मायके चले जाना, यह मेंटल क्रूरल्टी को दर्शाता है। ऐसा आचरण पत्नी का मानसिक क्रूरता का गठन करता है और इससे माना जाता है कि पत्नी बिना किसी वजह से अलग रह रही, क्योंकि अब वजह पत्नी को साबित करना पड़ेगी कि वो क्यों गए। ऐसा पति ने क्या कर दिया कि पति को बताने की भी जरूरत नहीं उसे समझी। उठाए बैग और फुर, अरे फुर, ये कोई तरीका थोड़ी है कि पति परेशान होते रहे। तो कोर्ट ने माना इस मामले में कि पत्नी पति के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। दूसरा यहां पर यह भी आरोप लगाया पति ने कि पत्नी उसे शारीरिक सुख से वंचित रखे हुए। स्वाभाविक है, जब वो पति के साथ नहीं रह रही है तो फिजिकल रिलेशन कहां बनेगा, तो शारीरिक सुख से भी उसे वंचित करके रखा हुआ है। भाई 4 मीठी बातें करेंगे, फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तो ना 4 मीठी बातें हो रही हैं, ना फिजिकल रिलेशन बन रहा है, तो ना मन को शांति मिल रही है ना तन को शांति मिल रही है। तो पति कह रहा है यहाँ शारीरिक सुख कहाँ है, तो पत्नी ने शारीरिक सुख से भी वंचित किया हुआ है। तो कोर्ट ने माना कि हाँ, पति सच कह रहा है, पत्नी ने पति को शारीरिक सुख से वंचित कर रखा हुआ है। ये भी मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन का 2 ग्राउंड यहां तैयार हो गए।
जिससे अब ये साबित हो गया पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो अब जितने भी केसेस पत्नी करेगी सारे केसेस यहां पर डिसमिस किए जाएंगे और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस तक नहीं मिलेगा, कानून तो यही कहता है। इसके अलावा पति ने यह भी आरोप लगाया कि वो उसके माता पिता का सम्मान नहीं करती थी और उनके विरुद्ध अपशब्द कहती थी, गाली गलौज करती थी, अपशब्द कहती थी, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी और उनका सम्मान नहीं करती थी। यह भी पति ने साक्ष्यों के सहित, सबूतों के सहित कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आप अपने घर में कम से कम सीसीटीवी तो लगाया करो, आस पड़ोस के लोगों से अच्छे व्यवहार बना के रखा करो, रिश्तेदारों से अच्छे व्यवहार बना के रखा करो। अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आपका सीसीटीवी या हिडन कैमरा या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार जिनके सामने घटनाएं घटती हैं, ये सभी लोग देखते हैं कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, आपके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। और यही लोग आपको बचाने के लिए या आपके पक्ष में गवाही देने के लिए कोर्ट में सबूत प्रस्तुत करते हैं और स्वयं प्रस्तुत होकर कोर्ट को बताते हैं कि साहब हमने अपनी इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना है, यानी कि आई विटनेस बन के कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं और पति के पक्ष में गवाही देके आते हैं। तो आपके पास में सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। यहां पर पति के पास में सबूत भी थे, गवाह भी थे, जिससे साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, बिना बताए मायके चली जाती थी, पति का ख्याल नहीं रखती थी, पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी। स्वाभाविक है जब नहीं रह रही तो कैसे बनेंगे शारीरिक संबंध। और इसके अलावा पति ने आरोप जो भी लगाया, ये भी आरोप लगाया कि उसके माता पिता का भी सम्मान नहीं करती थी, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। ये भी पति ने कोर्ट में साबित कर दिया। तो इसलिए यहां पर कोर्ट ने माना कि पत्नी का जो आचरण है ये लगातार बना हुआ था और ऐसा कार्य मानसिक क्रूरता का गठन करता है। अब पत्नी को ऐसा लगा कि ओ कोर्ट से कोई गलती हो गई, ये तो आम बात है, गालियां देना आम चीज है, बिना बताए मायके चले आना कौन सी बड़ी बात है। पति कौन होता है जिससे मैं परमिशन लूं? कौन होता है पति जिससे परमिशन लूं? और अगर उसके साथ नहीं रही 1 साल तो क्या फर्क पड़ता है? उसके माँ बाप कौन होते हैं जिनका मैं सम्मान करूं? मैं क्यों करूं सम्मान उनका? गालियां तो मेरे मुंह से झड़ती हैं, भाई दे दिए गाली 2-4, क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने कहा आपका जो आचरण है यह आचरण ठीक नहीं है और ये लगातार बना हुआ है। अगर ऐसा लगातार आचरण जिस केस में बना रहता है, वहां कोर्ट मानती है कि पत्नी का जो आचरण है ये मानसिक क्रूरता का गठन करता है और इस मामले में माना गया। जजमेंट आता है संगीता वर्सेस हिमेश कुमार के मामले में। संगीता वर्सेस हिमेश कुमार के मामले में जजमेंट आता है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, नमस्कार।